स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास आप सभी के साथ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ना है। तो भाई देखो सरलीकरण में क्या है, पहला चैप्टर है आपका सरलीकरण। वैसे चैप्टर शुरू करने को नंबर सिस्टम इसको बोल सकते थे, लेकिन अब नहीं, बहुत दिन बोला नाम इधर का उधर। तो सरलीकरण देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है, लिखते चलना सब लोग। सरलीकरण में होता है सबसे पहले अगर किसी सवाल को हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करें, उसके क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, ये सारी चीज़ जाननी जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले आता है कि बोर्ड मास, BODMAS। अच्छा, इसके लिए एक हिंदी में कहावत थी, का तकसीम गुणा ऋण योगा, और उसके आगे हम भूल गए। ठीक, चलो तो देखो, एक इसके आगे एक V वर्ड लगता है, V बोर्ड मास कहा जाता है। और ये जनरली बहुत लोग छोड़ देते हैं, हमने बहुत पहले पढ़ाया था जब सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी। देखो V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है वेनुकुलम या बार कहते हैं, बार। सारी चीज़ लिखते चलना, बार। B का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से बताओ? एक छोटा ब्रैकेट, दूसरा मंझला ब्रैकेट, और तीसरा बड़का ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। आप का मतलब, आप का मतलब बताओ भाई क्या होता है? आप का मतलब का की के, ठीक। डी का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए का मतलब जोड़, और जोड़ का मतलब जोड़े होता है, एडिशन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन या घटाना। चलो यहाँ तक जान गए, लिख लिया? अगर यहाँ तक लिख लिया तो अब हम बढ़ेंगे। देखो बढ़ने की बात ही नहीं, पहले देखो कि अगर कोई सवाल मिले तो करना उसको कैसे है। सबसे पहले हमको देखना है सवाल में, हमको देखो अगर बार मिलता है सबसे पहले उसको निपटाना है। किसको? बार को। उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद अगर देखो कि ब्रैकेट मिला तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट देखना है, वही बताया ना, जब सबसे पहली कोई चीज़ आती है घर में सबसे पहले किसको दी जाएगी? छोटे को। वो अलग की बात है, बड़ा नालायक है, ठीक। तो सबसे पहले किसको दी जाएगी? छोटे को। फिर उसके बाद में मंझले को, फिर बड़े को। सबसे पहले हल किसको करना है? छोटे को। उसके बाद हल किसको करना है? मंझले को। फिर हल किसको करना है? बड़े को, ठीक। आप का मतलब, आप का मतलब का। और जैसे लिखा होगा ना कि 100 रुपये का, ऐसे लिखता होगा ना, 20% ज्ञात करो। बच्चों वाले सवाल और बच्चों वाले तरीके, ठीक। तो इसमें का यही बताता है, ये ऑफ को शो करता है। सबसे पहले इसको निपटाना है, ठीक। अगर उसके बाद में और बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा? डिवाइड मिले तो उसको खत्म कर दो। फिर किसको निपटाना है? गुणे को। फिर किसको? जोड़ को। फिर घटाने को। और देखते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल लिखो भैया, हटा दे इसको, इसको हटा दें। लिख लिया? चलो अच्छी बात है। और सवाल में जैसे 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 मान ले लिखा, एक छोटा सवाल, 2 + 2 गुणे 1 और 3, यहाँ पर ये, ठीक, ये इस तरीके लिख दिया। चलो सॉल्व करो। एक ये सवाल हो गया, और दूसरा सवाल हम लिखते चले, सॉल्व करते रहना। 3 गुणे 3 + 4, ये करो करो, देखते हैं। चलो इसको लगाओ भैया, देखते हैं क्या आएगा इसमें। अगर सीधी सी बात इसमें दिख रही हो, क्या दिख रही हो? देखो सबसे पहले बता था किसको करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट मिला कहीं पर? मिल गया। कौन सा ब्रैकेट है? 1 + 3। तो 1 और 3 जोड़ के क्या हो जाएगा? 1 2 का 4, 4। और ये 4 को फिर क्या करेंगे? यहाँ से गुणा, तो 4 चक्कू 16, और 16 में फिर क्या करना है? 2 जोड़ना है। 16 में 2 जुड़ेगा तो 16 2 18, और 18 2 20। उत्तर आया 20। बताओ सवाल में कुछ दम था? कुछ नहीं। फिर भी कहा रहे हैं, लेकिन देखो कहूँ, 4 को 4 से क्या किया? भाग किया। क्यों भाग किया? गुणा कहीं नहीं किया? क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा? बोर्ड मास के अनुसार डिवाइड मतलब डी आएगा, फिर उसके बाद एम आएगा। एम से पहले डी है, MD नहीं होगा, DM है, और DM मतलब जो भी है। तो 4 से 1 4 और 3 1 अपने रुको, यहाँ पर 1 हो गया। अब पहले इसको निपटाओ, जोड़ थोड़ा दोगे अचानक। सबसे पहले क्या करना है? इसको देखना, 3 3 9, और 9 और 1 बस। समझ गए? चलो अब अगर समझ गए तो ये हटा दें। और देखो इनकी बोर्ड मास की बात करेंगे आने वाले अच्छे सवालों में।
तब तक हम बात करते थोड़े थोड़े और सिंपल सिंपल सवाल। इसको हटा दें, सवाल लिखते जल्दी से। चलो जल्दी कलम घुमाओ, पेन घुमाओ, सवाल लिखो। अच्छा सा सवाल। सवाल में दिया है, क्या दिया है? सवाल में दिया है आपके सामने, पढ़ो। ये कह रहे हैं a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, और ये आपसे बता दिया हो तो 4a माइनस 3b और प्लस c अपान b, ये बता दिया है। और यहाँ पर ये मार्क थोड़ा सा बदल दें, इस प्रकार से है। ये कह रहे हैं इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। ऐसे सवाल देखो, करो भैया। ऐसे सवाल जब भी दिखें, जब भी कभी भी सपने में भी दिख जाए तो क्या करना है, a/2। a का मतलब डायरेक्ट मान लो कितना होता है, 2, वरना वैसे हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, नियतांक मान लेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या मान लेना है, a का मतलब मान लो 2, b का मतलब, c का मतलब 5। अबे तो लगा दो ना, 4 को a से गुणा किया, a का मतलब कितना था, 2, तो 4 दूनी, और 3 को 5 किससे गुणा किया, 3 को 3 से, 3 तियाँ 9, और 8 9 17, और 17 में से 5 गए 12, और b का मतलब 3, और 3 को भाग किया 4, उत्तर आया। देखो देखते देखते बताओ, बड़ा था कुछ इसमें, अगर नहीं था तो लगा दिया होता यहीं पर। चलो हम करेंगे नहीं, अब मूड भर गया। चलो अगला देखते हैं सवाल। एक सवाल आपके सामने 4x बराबर, अच्छा x एक ऐसी समस्या है जिसको देखकर हर बच्चे का दिल घबराता है कि सब कुछ आए मगर x/y, ये ऐसी चीज़ें ना आए सामने, ठीक हो तो ये इसे को दिया है और आपसे लगाया है क्वेश्चन मार्क। कह रहे बताओ, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, हम बता दें किस में आया हुआ है, ये आपका सीजीएल टीयर 1 में आया है, SSC सीजीएल टीयर 1 में, ठीक है। ये प्री में आया हुआ क्वेश्चन, इसको देख लो, आसानी से बताते हैं क्या होगा। इसमें अगर देख पा रहे हो तो क्या करना है, अगर देखो भाई इसको हम अगर इसके नीचे लेकर आए, नीचे लाने की प्रक्रिया समझ लो अच्छे से क्या होती है। यहाँ पर x है, अच्छा एक चीज़ पहले समझो, बराबर का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ प्लस में है उधर जाएगी तो माइनस में। ऐसा समझो ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर, और यहाँ पर है कोई देशभक्त, किसका, हिंदुस्तान का, भारत का। जब ये पाकिस्तान में जाएगा तो उसमें क्या कहलाएगा, वहाँ पर देशभक्त कहलाएगा क्या भला, वहाँ पर देशद्रोही तो कहा जाएगा, वहाँ पर गद्दार बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे, तो ये जाएगा बदल जाएगा अपने विपरीत वाले चिन्ह में, ठीक। अगर कोई गुणे में है यहाँ पर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भाग में। अगर कोई चीज़ यहाँ ऊपर है, ठीक, तो वहाँ पर कैसी हो जाएगी, नीचे। ऊपर है तो नीचे, और नीचे है तो ऊपर, बस बराबर के इधर आए। अब देखो यहाँ पर ये 4 जो है x के साथ गुणे में है, उधर जाएगा तो उसमें बदल जाएगा, भाग में, मतलब नीचे आ जाएगा। चलो देखते कैसे होगा। चलो देखो ये x और 4 इस प्रकार से था, यहाँ पर कितना था 18, अब 4 को लेकर गए वहाँ, तो ये 18 के नीचे इस प्रकार 4 चला जाएगा, y इधर आ जाएगा, एक तरफ सबको कर लिया, तो ये कुछ बन गया। देखो बताओ बना, बन गया। अगर ये x/y बन गया 18/4, अगर ना समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, 4 के नीचे 18 को लेकर जाओ, x चला जाएगा कहाँ, y के नीचे, तब भी यही चीज़ आ जाएगी, तब बनेगा y/x और 4/18। अब देखो इसका मतलब ये हो गया, एक अवधारणा के रूप में x का मतलब कितना मान लिया हमने, 4। कांस्टेंट भी मानते हैं तब भी k मान लेते, कोई मतलब नहीं निकलता। x का मतलब 18 और y का मतलब 4, और तो रखो जल्दी से, उसमें मान रखो, जल्दी से आंसर बताओ। x का मतलब 18, y का मतलब 4, और जल्दी से रखे मान। आ गया उत्तर आपका कितना, जितना है बता दो जल्दी से। सवाल अच्छे हैं, भले ही सवाल कम लगे लेकिन समझ में आए, सीधी बात। आ गया, नहीं आया अभी। चलो एक और सवाल लिखते हैं, एक और जैसे यहाँ पर लिखते हैं x/3 बराबर y/4 बराबर z/7, ठीक, z/7।
और आपको मान निकालना कह रहा है, अगर हो तो आपको कह रहा है 3x + 2y + z और डिवाइड बाई XYZ। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, भले बटे में आ जाए, कोई जरूरी पॉइंट तुम कट कराए, जिस प्रकार से आ जाए उत्तर बता दो जल्दी से, क्या आ जाएगा इसका बताओ। ये टेंशन की रेखाएं ख़त्म कर लो चेहरे सब लोग अपनी अपनी, तब पढ़ने में अच्छा लगेगा। और हाँ आप लोग भी जो देख रहे हो इस समय, देखो सवाल को आराम समझना है, बिल्कुल उसकी जड़ को ख़त्म करना है। और ये ना कोई सोचे कि यूपीएसआई की क्लास चल रही है तो बहुत लेवल स्लो है, अरे चिंता ना करो, अभी तो केवल स्टार्टिंग है। वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, अभी तो केवल शुरुआत है। चलो हटाएं इसको, ये वाली ये चीज़ हट गई, अब ये चीज़ हट गई तो अच्छा देखो प्रैक्टिस के लिए सही है सवाल, नहीं सही बताओ भाई। और इसके लिए आपको किताब रिकमेंड करते हैं, कोई अच्छी सी किताब, चलो बाद में बता दें कौन सी किताब आपको लेनी है इसके लिए। इसमें x का मतलब कितना था बताओ, x का मतलब 3, y का मतलब 4, z का मतलब 7। यहाँ पर रख दी, सबके मान उत्तर आ गया होगा यहीं से, ना आया तो अब देख लो 3 × x, अब x का मतलब 3 + 2, y का मतलब 4 प्लस z का मतलब केवल अकेला z है, अच्छा अकेले तो है तो यहाँ 7 लिख दिया बस। XYZ मतलब 3 4 7 तो गुणा कर दिया, 3 × 4 × 7, चलो 3 3 4 दूनी 8 और बचा कितना 7 और 3 चक्कू 12 और 12 7 84, 9 8 17, ऐसे तो होता है 17 और 7 24। क्या कटेगा बताओ, 4 से कटेगा। 4 से कैसे कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 4 1 4 और 4 6 24, बचा कितना 6/21। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 7 3 दूनी 6 3 7 21, क्या उत्तर अच्छा 7 है ना, सॉरी 7, तो क्या 2/7 आ जाएगा, यही तो उत्तर है 2/7। 2/7 उत्तर आ चुका है आपके सामने। अब एक अच्छा सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं, देखें कितने लगा पाते हैं। चलिए सवाल देखिए, सवाल में दिया है आपके सामने 1 सही 2/3, पहला ये दिया है, और सही का मतलब जिसको ना पता तो वो भी सही, और पता हो उसको तो वो भी सही, ठीक। 2/7 लिखते चलना साथ में, x/7 और ये सवाल लगा दिया करो पहले, 1/4, ये लिखने में टाइम वेस्ट होता थोड़ा सा, 2/3 और डिवाइड बाई 1/6, ये दिया है सवाल। और उसमें बवाल क्या किया है, कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। और देखो बताओ, फिर आपको एक बात बताता है बहुत अच्छी। अभी जानते हो क्या हुआ, कल बैठे थे, नहीं बैठे नहीं थे, लेटे थे और एक बच्चे से चैट चल रही थी व्हाट्सएप पर, तो उसने एक सवाल किया, जानते हो सर सवाल क्या था उसने, सवाल ये किया कि ये बताओ सर कोई बिना पैसों के लगातार मेहनत कैसे कर सकता है, जैसा कि आप लगातार इतने दिन से फ्री पढ़ा रहे हो, पसीने में रहते हो, गर्मी इतनी झेलते हो सब कुछ, और कुछ नहीं मिलना कैसे कर लेते हो। तो उस समय मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, उसका उत्तर देते तो क्या देते, लेकिन जब उसका फ़ोन कट गया, हमने कहा कि इसका उत्तर कोशिश करेंगे कल की क्लास में दे देंगे। उत्तर बाद में ये निकल के आया। अच्छा बताओ आपके पास कोई उत्तर हो तो बताओ, किसी के पास है, सूरज रमन बताओ, कोई फ्री में कैसे कर सकता है इतने दिन तक बिना किसी स्वार्थ के। इसके पीछे देखो एक ही कारण है, प्यार। अपने काम के प्रति, अपने पैशन के प्रति अगर प्यार हो गया ना तो इंसान लाभ हानि देखता ही नहीं है कि नुकसान हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, तो एक लगाव जो होता है अपने काम के प्रति कि हमको यही अच्छा लगा तो उसमें हम करेंगे तो करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोग उनको ताने मारने लगते हैं, अरे इतने साल हो गए, इतना साल हो गया, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। लेकिन जो अपने काम के प्रति, अपनी जॉब के प्रति जो प्यार है ना, वो नहीं कम होता है कहीं से भी, और वही लोग सफल भी होते हैं ज़िंदगी में। जैसे भी यूपीएससी में प्रदीप सिंह का टॉप आया, उन्होंने प्रदीप सिंह ने टॉप रैंक की है यूपीएससी के अंदर, आईएएस बने। तो हमने देखा था एक हेडलाइन में एक लाइन लिखी थी न्यूज़पेपर में, और बहुत अच्छी, उसमें लिखा था महज 5 वर्षों में तैयारी पूर्ण की,
मतलब अब दुनिया के लिए महज 5 वर्ष हो गए, और ऐसे 5 वर्ष हो जाए तो घर वाले कहते हैं घर में क्या कर रहे हो पढ़े पढ़े, 5 साल हो गए हैं फ्री में रोटी तोड़ रहे हो, जाओ कुछ काम ही करो। क्योंकि इंसान सफल हो जाता है ना तो वही लंबा समय महज बोला जाता है, और अगर सफल ना हो तो वो छोटा समय आपके लिए बहुत बड़ा 14 वर्ष की यात्रा हो जाती, वनवास हो जाता है। देखो भैया सवाल में देखते क्या था, सवाल में अगर देखा जाए तो सवाल में कुछ खास था नहीं। एक चीज़ देख लो, सही का मतलब ये होता है कि इसको पहले इससे गुणा करना, बाद इसमें जोड़ देना है। 3 एकन 3 और 3 2 5, तो ये हो गया कितना 5/3, ये लगा दिया। यहाँ पर देखो 2/7 है, ये भी जो भी दी है। अगर गुणे में बटे में है, बटे को अगर हम पलट दें, बटे को पलट दें किसमें बदल जाएगा, गुणे में, और गुणे को पलट दें किसमें बदल जाएगा, भाग में। तो अगर इसको हम पलट दें, इसको हम ऐसे कह दें कि ये 7/2 है, तो ये गुणे का निशान यहाँ पर मानना जाएगा। 2/7 को हमने 7/2 कर दिया, और जब ये करेंगे तो निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये निशान बदल गया, यहाँ तो पहले से x/7 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लगा दिया, बराबर ही तो है, बराबर हो गया। 4 एकन 4 और 4 एक 5/4 गुणे 2/3, क्या यहाँ पर पलट सकते हैं, 6/1 कर सकते हैं, तो 6/1 कर दो, ब्रैकेट को उसको भाग को क्या कर दिया, गुणे में बदल दिया, ये हो गया। देखो कुछ कटने लायक हैं, हाँ बिल्कुल है, जैसे 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, और कुछ कटेगा इधर, और देखना ये भी बराबर में है, ये 3 बराबर में, ये 3 बराबर में, तो बराबर बराबर की रिश्तेदारी होती है, तो कहा ये कट गए, ठीक है। ये भी बराबर बराबर से कटे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब ये देखो ऊपर नीचे, जब देखो एक ही तरफ होंगे, एक ही तरफ, तो वो ऊपर नीचे कटेंगे, आपस में कटेंगे, तो यहाँ से ये कट गए, ठीक, क्लियर है भाई, तो ये कट गए, बचा कौन, अच्छा 5 ही बटे, ये 5 से 5 कट गए। बताओ कुछ था सवाल में, x बराबर 6। और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे यूपीएसआई और बड़ी बड़ी जितनी पोस्टें होंगी, तो उसमें आपको सवाल देखते ही डराएंगे, देखते ही डर लगेगा, अरे ये क्या है, और ये कुछ नहीं, ये सवाल है, वो भी कितने सेकंड का, मुश्किल से कितना सेकंड लगा होगा बताओ भाई, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड, बस देखोगे जैसे आपने तुरंत किया, बस आंसर खटाक से आ गया। तो ऐसे सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे हैं कि आपको डराने के लिए, कि डर कर बच्चा भाग जाए और दरोगा की पोस्ट ना पाए, ठीक, हाँ, वरना सभी होंगे ना। अगर आप डरने लगे, दरोगा मतलब दूसरों को डराना, वो दूसरों को डराते हैं, और डराना नहीं फिलहाल होता, वो एक पुलिस में जो भी है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस समय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में कहा है आपके सामने, अब सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से लिखना इसको, सवाल भी अच्छा है और उसमें बवाल भी अच्छा होगा। लिखो सवाल, लिखा है 256 गुणे 256, 256 गुणे 256, 256 गुणे 256, और माइनस 144 गुणे 144। अभी देखना क्या कहेंगे आपसे, ये लाइन खींच दी। अब ये लाइन खींचने के बाद फिर आपसे कहा है, क्या कहा है, बटे 112। फिर आपसे बता रहे हैं कि यहाँ पर हल करके बताओ इसका कितना मान होगा। चलो अब एक नॉर्मल सा, एक सामान्य सा बालक इसमें क्या करेगा, कुछ नहीं, वो ढूंढेगा, काश कैलकुलेटर लाए होते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसको उधर लाइट इधर घुमा दो। अच्छा कुछ कुछ धुंधला सा याद हो भी, चलो तो जैसे बता रहे थे कि आपको भी थोड़ा सा धुंधला सा अगर याद हो, तो अभी बताया था कुछ, आपको एक फार्मूला बताया था, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, बताते चलो साथ में, वरना भाई हम मन नहीं होगा मेरा। a² माइनस b² बराबर क्या बताया था, a प्लस b और a माइनस b, ये बताया था कुछ। और ये कब बताया था कि ये जब होगा तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, और अगर इसका मतलब ये हो सकता है, देखो एक चीज़ दिख रही है इसमें, ये अगर इसको कह दे a है, ये पूरा a है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो a होगा। अगर ये b है तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर a की घात 1, a की घात 1, दोनों की घात कितनी हो जाएंगी, a²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b²। तो अगर सीधी बात कहें तो a² माइनस b² लिखा ऊपर है, तो ये लिखा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा सोचो, 256 से 114 घटाओ जरा, कितना आएगा 256 से, तो देखो 4 6 से गया 2 आएगा, और यहाँ पर ये गया तो 11 आएगा, तो 112 आ जाएगा। अगर 112 आ गया तो सीधी बात हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी लिखा है, बताओ a माइनस बी लिखा है,
अगर a माइनस बी का ये मान लिखा है और a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये लिखा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी और b माइनस बी। अगर ये a माइनस बी है तो यहाँ से कर लो, क्या हो जाएगा, ये कट गए। अगर ये कट गए तो बचा कितना, a प्लस बी, और a का मतलब 256, b का मतलब 144, जोड़ दो 256 और प्लस 144। और आपकी जानकारी के बता दें कि ये सवाल बहुत छोटे छोटे हैं नहीं, 5 4 9 और 1 10 का 0 और 2 1 3 1 4 400। आपकी जानकारी ये बता रहे थे कि सवाल इतने छोटे नहीं, घटना चक्र की एसएससी की किताब है उसमें से क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि वो आपको लग भले छोटे रहे हों कि मास्टर जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन आपको सरलता दिखाई जा रही है, सरल है नहीं इतने भी सवाल। चलिए, अगर यहाँ तक समझ गए हो आप लोग तो एक सवाल आपके लिए दे दें, देखते हैं कितना कर लेते हो, और कोशिश रहेगी कि आप लोग ही कर लो इसको। कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कितना आएगा, ठीक है सर। चलो ये सवाल लगा दिया जाए भैया, इसको लगा दीजिए और देखते हैं। चलिए सवाल पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलो ये सवाल इसको हम हटा दें, वो वाला ऊपर जो लगा है उसको देख लें, सवाल जिस तरह मैंने लिख दिया है। अब सवाल को लगाना कैसे है, देखो सवाल अगर लगाने पे आए तो यही करोगे आप, क्या करना है 10 को पहले गुणा करो, फिर यहाँ लेकर आओ, फिर ये करो, फिर ये इसको सॉल्व करो, फिर इसको हल करो, फिर इसमें गुणा करो, फिर इसको हल करो, फिर इसमें से घटाओ। तो ये कुछ लंबा नहीं हो जाएगा ज़्यादा। अगर ऐसे को दिख रहा है तो फिर एक चीज़ बताएं, तो आप अगर इसको थोड़ी देर के मान लो x मान लो या a मान लो, अगर ये a हो गया तो ये भी सेम चीज़ दिख रही है, अगर ये सेम चीज़ तो ये भी क्या हो जाएगी a, बताओ a हो जाएगी। इसको क्या मान लें, b मान लें। अगर ये b हो गई, बोलते रहो, बोलोगे नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये गारंटी हम लेके दे देंगे। b का मतलब ये इतना दिया है, अगर ये b है तो ये भी क्या हो जाएगा b। अगर ये b हो गया तो b भी नहीं मिलेगी, ठीक। प्लस प्लस नहीं, क्या लिखा है डिवाइड, भाग लिखा है। ये कितना है a, अगर ये a है तो ये कितना है, देखो दिख रहा है एक जैसा, कितना हो जाएगा b। अब अगर ये चीज़ हो गई सारी तो अब क्या करना है, a को a से गुणा किया तो आया कितना a स्क्वायर, b की गुणा किससे हो रही है, देखो गुणा का निशान है, b की गुणा b से कितना आया माइनस बीच में लगा, b स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये बटे और यह भाग, बात एक ही है, तो बटे में कितना लिखा है a और प्लस b, ये इतना हो गया। अगर ये हो गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब अभी बताया था क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। भैया ये आ गया, अगर ये आ चुका है तो नीचे कितना था a प्लस बी, और हमको काटेंगे किससे, जो नीचे वाले होंगे सेम, तो इनको हमने आराम से कट कर दिया, ठीक। ये अगर कट गए तो बचा कितना a माइनस बी, मतलब कि a को हम किससे घटा दें, b से घटा दें, आंसर हमारा आ जाएगा। चलो देखें कैसे घटाएंगे। तो 10 दहम 100, यहीं से देखो आराम से, 10 दहम 100 और 100 में 1 जोड़ा तो 101 बना, और हमने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक। अब देखना ये 10 जो है ये जाएगा ऊपर, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार चलती, जैसे मान लो x y और a बटे b, इस प्रकार तो ऐसे चलेगा ये चीज़, ये जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये 10 किसके साथ ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 10 की कहानी खत्म। यहाँ बचा 1, तो 101 को 1 से गुणा किया तो 101 और 10 जुड़ गया तो कितना बना 111, तो यहाँ पर 1 हटा दिया, यहाँ पर कितना बन गया 111। तो a का मतलब ये निकाल लिया। b का देखो क्या करें, 10 दहम 100 और 100 1 में जोड़ा कितना आया 101, 10 चला जाएगा ऊपर तो ये भी 10 खत्म, 101 51 101 घट गया, 10 कितना बचा 91 91। अगर ये 91 आ गया तो अब क्या करना है, ये b का मान आ गया, a माइनस बी करना था, देखो a माइनस बी करना था, यहीं पर खत्म कर लें। तो a का मतलब 111 और बटे 101 माइनस कितना है 91 बटे 101, ये है b का मतलब, ये a है ये b है, a माइनस बी तो करना था। चलो लासा कितना हो जाएगा 101, एलसीएम 101, 111 से 91 चले जाएंगे, कितना बचेगा 20। बस ये उत्तर है आपका सीधा सा। अगर इसको उस प्रकार से लगाओगे, सॉल्व करोगे, आराम से पूरा हल करोगे तो समस्याएं कुछ में जटिल बन जाएंगी, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बस आपको मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक के लिए क्लास अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।